हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 376 की एफआईआर क्वैश हो गई। माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने क्वैश किया और साथ ही साथ चर्चा करेंगे 376 की एफआईआर खास तौर से जब ये बात लिखी जाती है, ये बात लिखाई जाती है कि शादी का झांसा देकर 2 साल 4 साल 5 साल तक रिलेशनशिप में रहा, संबंध बनाए और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। ये सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये कि 376 का आरोप किसमें? शादी का झांसा देने में। अब 376 2N हो या फिर 376 हो, खास तौर से आज यही बात समझाएंगे आपको कि देखिए, शादी का झांसा देकर बलात्कार या रेप की बात कहना कहां तक सहमति का मामला होता है, कहां तक सहमति नहीं होती है, क्या 376 अप्लाई होनी चाहिए या नहीं। आज के इस जजमेंट में जो आज हम आपको यह जजमेंट बताएंगे, अगर आपको इस जजमेंट का लिंक चाहिए, जजमेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ऑर्डर को पढ़ भी सकते हैं। देखिए, अक्सर होता यही है कि कुछ लोग जान पहचान में आते हैं, प्रेम संबंध हो जाता है, प्रेम होने के बाद उनका मिलना जुलना हो जाता है। मिलने जुलने के साथ साथ ये दोनों के बीच सहमति होती है, या यूं कहें कि मान लिया जाए ऐसा लड़के ने कहा ही है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तो ऐसी इस वादे पर दोनों के बीच संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, संबंध 1 साल बना, 2 साल बना, 4 साल बना, अगर शादी नहीं हो रही है तो आपको समझना चाहिए। दूसरी बात ये कि देखिए, कहीं ना कहीं आपने सहमति दी। अब वो सहमति इसलिए दी क्योंकि वो शादी करने के लिए कह रहा था। तो पहली बात यहाँ फैक्टर ये आता है, जब कोर्ट डिसाइड करती है आपकी एज क्या है। कहीं कहीं तो शादीशुदा औरतें इस बात की एफआईआर कर देती हैं कि इसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ बलात्कार किया। बोलो, जब तुम शादीशुदा हो तो तुमसे वो शादी का वादा करना भी तो बेकार है, शून्य है, कोई मतलब नहीं है। शादीशुदा औरत के साथ वो शादी कैसे करेगा? कुछ लोग ऐसी औरतें भी होती हैं जो डाइवोर्स ले लेती हैं अपने पति से, बच्चों को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, डाइवोर्स ले लिया, तब ये बात लिखाती हैं। तो यहाँ पर भी देखी जा सकती है, इस बात को देखा जाता है कि जो आपने आपके साथ वादा किया उसकी इंटेंशन क्या थी। दूसरी बात, मान लीजिए उस समय वादा किया था शादी का कि मैं तुमसे शादी करूंगा, वो परिस्थिति कोई और थी, कुछ और थी। बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिनके तहत शादी करने से अभियुक्त इनकार कर देता है, मना कर देता है और शादी नहीं करता है। तो क्या ऐसी स्थिति में 376 अप्लाई होगी या नहीं? तो बात कर लेते हैं इस जजमेंट के बारे में। 2017 में इस केस का फैक्ट है, 2017 में दोनों पक्ष इसमें मिलते हैं। चूंकि किसी भी पीड़िता का नाम नहीं लिया जा सकता, इसलिए पक्ष विपक्ष की बात कर लेते हैं, अभियुक्त की पीड़िता की बात कर लेते हैं। 17 के बाद दोनों का मिलना जुलना होता है, प्रेम भाव होता है, संबंध होने लगता है, बाद में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। अब सहमति का संबंध था, इसलिए 376 अप्लाई नहीं होगी। कहने का मतलब ये, माननीय कोर्ट ने ये देखा कि जो सहमति थी, यानी कि पीड़िता की भी, यानी पीड़ित पक्ष की भी सहमति थी, तो ये 376 इस पे अप्लाई नहीं हो सकता है। शादी का प्रॉमिस नहीं हुआ था, ये सिद्ध नहीं किया जा सकता कि शादी का प्रॉमिस शब्द कहीं आया था या कहीं इसके पहले कोई शिकवा शिकायत की थी। शादी करने का कोई इरादा नहीं था, इसका संकेत नहीं। कहने का मतलब ये शुरू से देखा जाएगा कि शादी करने के कोई तो संकेत हुए होंगे, शादी करने का कोई तो प्रमाण हुआ होगा। जब कुछ नहीं है
तो ये नहीं माना जाएगा कि तुम्हारे साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार किया, रेप किया। अब सहमति से संबंध बना, सहमति दिया तुमने, कंसेंट दिया, तुम बालिग हो, तो ऐसी स्थिति में 376 अप्लाई नहीं होगा। माननीय हाईकोर्ट ने एफआईआर को क्वैश कर दिया। बहुत ही अच्छा जजमेंट है। देखिए, बात पीड़ित पक्ष, अभियुक्त पक्ष यानी कि लड़का या लड़की पक्ष की बात नहीं होती है, बात की जाती है कानून में जो नियम कानून दिए गए हैं, प्रोविजन दिया गया है, जो फैक्ट है, जो जजमेंट आ रहे हैं, जो टिप्पणियां माननीय हाईकोर्ट द्वारा दी जा रही, उसके बारे में बात किया जाता है। तो हो सकता है इस जजमेंट का फायदा आपको भी मिल जाए। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।